अच्छा है ना सर ना लाइट का। लाइट का हो गया, ग्राफिक्स का भी। देखो, ये फोन देखो, ये आपका था ना। इस पे डिस्प्ले जो है नया लगा हुआ है। इसको हम लोग सबसे पहले ऑन करके देखते हैं कि इस पे क्या आ रहा है। कुछ भी है? कुछ भी नहीं है। 6 पोर्ट में देखो, ये वाला डाटा केबल लगा है 6 नंबर पे, तो 6 नंबर पे कितना ले रहा है? 1.8, मतलब फोन जो है नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। तो कभी भी ग्राफिक्स प्रॉब्लम के लिए फोन आए, आपके पास कभी भी ग्राफिक्स प्रॉब्लम के लिए फोन आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि फोन जो है आपका ऑन है कि नहीं। अगर आपने बटन प्रेस किया, अगर फोन में वाइब्रेशन हुआ, तो ये नहीं समझना है कि आपका फोन ऑन है। तो देखो, ग्राफिक्स का प्रॉब्लम भले ही हो, आप जब इसमें सिम डाल के किसी और नंबर से इस पे अगर कॉल करेगा, तो अगर रिंगटोन वगैरह बाज रहा है, मतलब फोन 100% ऑन है। अगर कॉल वगैरह नहीं लग रहा है, तो फोन आपका क्या है, डेड है। तो वो उस टाइप के फोन्स में आपको ग्राफिक्स थ्योरी फॉलो नहीं करना है, आपको फोन ऑन करने वाला थ्योरी फॉलो करना है। हाँ, ठीक है। क्योंकि मतलब बहुत सारा इसमें ऐसा भी क्वेश्चन करता है कि फोन ऑन कर रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, लाइट ग्राफिक चेक किया नहीं बना। तो रीजन ये है कि आप लोग गलत सेक्शन में काम कर रहे हैं। आपको पहले ग्राफिक सेक्शन में काम कैसे करना है, जब आप श्योर हो कि आपका फोन ऑन है। ऑन कैसे मालूम चलेगा, इस पे सिम डालो, कॉल लगाओ, उसके बाद। उसके बाद आप लोगों को लाइट के नीचे या धूप के नीचे बोला था ना देखने के लिए, याद है? वैसे आपको देख लेना है। इसको मैंने देख लिया, इस पे ग्राफिक्स भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। तो आप लोग अभी ग्राफिक्स रिपेयर करना चाहेगा या लाइट? पहले ग्राफिक्स, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग डायग्नोस करेंगे। मॉडल है क्या था? Redmi A1। हार्डवेयर सॉल्यूशन। देखो, बोर्नियो में जो ग्राफिक वाला पीडीएफ होता है वो एलसीडी नाम से होता है, ठीक है। लाइट का आवाज क्लियर है? प्ले करो, फिर से बैक करके प्ले करो। एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो गया था। आगे बढ़ा, थोड़ा रुक जाओ। वोल्ट आपको लोगो लगेगा। फिर से एक बार आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, अगर आपके पास फोन आए, सबसे पहले क्या करना है, लाइट्स का प्रॉब्लम हो या ग्राफिक्स का हो, सबसे पहले क्या करना है, आपको डिस्प्ले चेंज करके देखना है। डिस्प्ले डिस्प्ले इस पे क्या है, न्यू है। तो डिस्प्ले से तो प्रॉब्लम होगा नहीं। दूसरा चीज आपको क्या करना है, इसका जो कनेक्टर है, कनेक्टर को एकदम ध्यान से देखना है। इसका डिस्प्ले जो कनेक्टर है टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर ये सब ओके है, तो जाके आपको थ्योरी फॉलो करना। लेकिन उससे पहले भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग का कुछ कुछ स्टूडेंट अभी भी है, बोलता है फोन जब पावर की प्रेस करता हूं तो क्या होता है, वाइब्रेट मारता है। तो वाइब्रेट मारने का मतलब ये नहीं कि फोन हमारा ऑन है। तो आप लोग क्या करेगा, इस पे सिम डालेगा, कॉल लगा के देखेगा। अगर कॉल जा रहा है मतलब फोन ऑन है, अगर कॉल नहीं जा रहा है तो मतलब फोन ऑन नहीं है। अगर फोन ऑन नहीं है तो ग्राफिक सेक्शन का थ्योरी इसमें फॉलो करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है।
तो हमने इसको तो कंफर्म कर लिया है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ग्राफिक्स का। तो ग्राफिक्स का थ्योरी फॉलो करने के लिए हम थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा डायग्राम पे समझा, इसका डायग्राम ओपन कर लिया है। डायग्राम ओपन करने के बाद में ये देखो मिप्पी का जो लाइन होता है ये सब एक ही साथ होता है। यहाँ पे देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो ये जो 10 लाइन है इसका टेस्टिंग क्या था, ये जो आपका जो 10 लाइन है इसको हम लोगों ने बोला था मिप्पी का लाइन, राइट। इसको हमने क्या बोला था, मिप्पी का लाइन। इसका टेस्टिंग ये था कि रिवर्स बायस में ही इसका चेकिंग होगा और सब पे रीडिंग क्या आएगा, अगर इस पे 0.300 आया तो सब पे कितना आएगा, 0.300, ये सब पे आएगा। तो मतलब ये लाइन क्या है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो VIO 18 PMU, पीएमयू का मतलब ये वोल्टेज का लाइन है 1.8 का जो आपका पावर आईसी से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बक कॉइल्स है, तो ये 1.8 का सप्लाई कौन दे रहा है, पावर आईसी। तो ये पावर आईसी से आने का मतलब ये है, ये वाला लाइन जब भी आप लोग देखो 1.8 का लाइन आप लोग जब भी देखेगा ना, तो इस पे हो सकता है रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस दोनों पे ही रीडिंग आए। ठीक है, तो जैसे कि हाफ शॉट वाला रीडिंग था, पावर एसी जितना भी वोल्टेज खुद से बनाएगा उस पे दोनों साइड्स रिवर्स और फॉरवर्ड में भी रीडिंग आ सकता है। ठीक है, और रीडिंग इसका लो भी आ सकता है, हो सकता है इसका रीडिंग 0.050 भी आए। तो अगर ये रीडिंग अगर हमारा वीवेट लाइन पे होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ शॉट। लेकिन ये पावर आईसी ने अगर इसको बना के दिया है तो ये सब हाफ शॉट, ये लोग को हम लोग नहीं बोल सकते, ये सब क्या है, नॉर्मल है। तो इसका चेकिंग यही है कि ये जो है ये सब लाइन फुल शॉट नहीं होना चाहिए, कोई भी लाइन फुल शॉट कभी भी नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, ओपन नहीं होना चाहिए, मल्टीमीटर पे ऑयल नहीं आना चाहिए। दूसरा थर्ड जो जो थर्ड थिंग हो गया, डीसी मोड में इस पे वोल्टेज आना चाहिए 1.8। ठीक है, तो ये लाइन क्या है आपका, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो एक और लाइन दिया है आरएसटी का। आरएसटी मतलब हमारे हमने जो आज क्लास में जो आप लोगों को ग्राफिक का डायग्राम दिया, आरएसटी लाइन कौन सा ऐसी से आता है, सीपीयू से। तो 1 2 3 4 5 नंबर पे है, तो इस पे भी हमको रिवर्स बायस पे कुछ ना कुछ रीडिंग मिलना चाहिए। इसमें टीई और आपका आईडी मेंशन नहीं किया है, लेकिन आईडी और आपका टी होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो VSP और आपका VSN आ गया। VSP और VSN जिस भी आईसी से आता है उसको हम लोग मान के चलते हैं ग्राफिक्स आईसी। ये आपका VSP और ये हो गया आपका VSN, ये दोनों आ रहा है आपका ये आईसी से, ग्राफिक आईसी से। तो जब भी किसी फोन में अगर आप लोग VSP और VSN देखा, जिस आईसी के साथ उसका रिलेशन होगा वो हमेशा हमारा ग्राफिक आईसी होगा। तो उस हिसाब से ये हो गया हमारा ग्राफिक सेक्शन। अब ग्राफिक सेक्शन में जीपीएच जिस कॉइल पे आया है इसको, यही हो गया हमारा बूस्ट कॉइल। ठीक है, जो 4.7 माइक्रो हेनरी का होता है, जो आज आप लोगों को डायग्राम दिया। अब ये ग्राफिक आईसी में देखो यहाँ पे थोड़ा, ग्राफिक आईसी क्या लिया, VPH, ये क्या हो गया, ऑन। अब इसको क्या करना है, VSP और VSN का वोल्टेज आउटपुट देना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, ENN और ENP, ये दो लाइन। ये दो लाइन क्या है, ENN का मतलब आपका VSN वोल्टेज एनेबल करने वाला स्विच, ENP मतलब आपका VSP वाला वोल्टेज एनेबल करने के लिए स्विच। अगर किसी फोन में अगर ये लाइन ओपन हो गया, ठीक है, तो आपका VSP का वोल्टेज कभी भी नहीं बनेगा, लेकिन आपका VSN बनेगा, क्योंकि ENN का ट्रैक ओके होगा। इसका टेस्टिंग क्या था, देखो जब आप इस ग्राफिक आईसी को जब आप लोग रिमूव कर देगा, रिमूव करने के बाद यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे कॉर्नर से 1 नंबर 2 नंबर ENN है और ENP है, तो ये दोनों पे आपको रिवर्स बायस में रीडिंग सेम आना चाहिए।
प्लस वोल्टेज जो होगा दोनों पे 1.8 1.8 आना चाहिए। लेकिन अब वोल्टेज कब आएगा? जब ग्राफिक आने का टाइमिंग होता है। जैसे कि फोन ऑन करने के बाद 30 सेकंड तक ग्राफिक रहता है, तो यहाँ पे वोल्टेज भी आपको 30 सेकंड तक मिलेगा। ठीक वैसे ही क्लॉक और डाटा, क्लॉक और डाटा का ट्रैक हो गया ये दोनों मिडिल पे। तो क्लॉक और डाटा का भी रीडिंग रिवर्स बाइस में क्या आएगा? सेम आएगा। और प्लस वोल्टेज भी दोनों पे 1.8 1.8 आएगा। कब आएगा? जब ग्राफिक आने का टाइम होगा। इतना कुछ चेकिंग पता चला डायग्राम देख के कैसे क्या फॉलो करना है। तो जब भी हम लोग इसको रिपेयर करने जाएंगे, सबसे पहले हम डायट मोड का टेस्टिंग करते हैं, जिसको हम लोग कूल टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थ्योरी में क्या लिखा है? हमने आई स्कैन कर लिया, फोल्डर चेंज कर लिया, उसके बाद मिपी का लाइन, तो मिपी का लाइन का लोकेशन यहाँ पे आपको मिल गया। लेफ्ट साइड नीचे से दो ट्रैक पे रीडिंग आएगा, एक पे नहीं है, फिर दो पे है, फिर एक पे नहीं है, ऐसे करके टोटल कितना ट्रैक्स है? 10। अब 200 पे रीडिंग क्या आएगा? सेम आएगा। चलो फिर माइक्रोस्कोप पे चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट था कि नहीं था? रीडिंग थोड़ा ध्यान से देखना। 435, 0.435। तो सारे पे यही रीडिंग आएगा, 0.435। उसका बाद एक नहीं था, उसके बाद फिर से दो था, फिर एक नहीं था, फिर दो था, ऐसा था ना? तो अभी तक कितना ट्रैक चेक किया? दो। तुम लोग काउंट करना टोटल। ठीक है, तीन हो गया, चार हो गया, रीडिंग सेम है। पांच, रीडिंग ठीक है। छह नंबर रीडिंग ओके है। सात नंबर पे भी रीडिंग ओके है। आठ नंबर पे भी रीडिंग ओके। नौ नंबर नहीं है ये वाला। नौ नंबर भी ओके। 10 नंबर भी ओके। मिपी लाइन का टेस्टिंग देखा रिवर्स बाइस में कैसे किया? तो मिपी का लाइन से तो ग्राफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं मिला। ठीक है, अभी फिर से हम लोगों को नेक्स्ट जाना पड़ेगा। अब देखो, ये लाइन तो ये एरिया तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक आरएसटी का ट्रैक है, ऊपर से 1 2 3 4 5 नंबर पे। देखो ये कहां से आया? सीपीयू से, ठीक है। तो अभी हम लोग 5 नंबर का ट्रैक चेक करेगा। कितना नंबर था? 1 2 3 4 5। इस पे भी रीडिंग आ रहा है, जीरो जीरो भी नहीं है और ओएल भी नहीं है। मतलब लाइन ओपन भी नहीं है और लाइन शॉर्ट भी नहीं है। तो ये लाइन भी ओके मिला अभी हमको। नेक्स्ट, ये हम लोग 1.8 का भी चेक कर लेते हैं, इस पे कितना रीडिंग आ रहा है। ये है राइट साइड नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर। नीचे साइड से था ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर। कितना आ रहा है? 0.330। देख रहा है कि नहीं? दोनों साइड से रेटिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लेकिन इसको हम लोग हाफ शॉट नहीं बोलेंगे, क्योंकि पावर आईसी जितना भी वोल्टेज बनाता है ना, वो सब में मतलब बोथ साइड रीडिंग भी आ सकता है, रीडिंग लो भी आ सकता है, लेकिन हम लोग उसको शॉर्टिंग नहीं बोलते। 1.8 का लाइन क्लियर हो गया, वहां तक कुछ भी लाइन ओपन भी नहीं मिला अभी तक, लाइन कुछ शॉर्टिंग भी नहीं मिला। तो इतना टेस्टिंग हो गया। और भी बाकी है, और बाकी है कि नहीं है?
अभी फिर से आओ यहाँ पे डायग्राम पे, अब देखो अभी दो ट्रैक्स और बाकी है, ठीक है। ये है आपका लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 नंबर, ठीक है। 14 और 15 नंबर कौन सा लाइन है, बीएसपी और बीएसएन। तो डाइट मोड में बीएसपी और बीएसएन कैसे पता चलेगा नॉर्मल, ये थ्योरी दिया था ना, थोड़ा पढ़ो, पढ़ के बताओ। डायोड बोलता है वन साइड में 200 1200 टू 0800 आना चाहिए। अच्छा, और फॉरवर्ड में वो यार ओके वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 नंबर लेफ्ट साइड से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 नंबर ना। हाँ एक साइड से 200 से 800 का 20 का रेटिंग है, हाँ तो दूसरे साइड से ओएल 1000 के ऊपर आना चाहिए। क्या आ रहा है, दोनों साइड 10 से लेके 800 का 20 का रेटिंग मिला है कि नहीं मिला, हाँ तो ये हो गया हाफ शॉट, ठीक है। 14 नंबर वाला क्या आया, हाफ शॉट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15 नंबर देखो, 15 नंबर 1000 के ऊपर है, हाँ मतलब अभी उल्टा करने से 200 से 800 का 20 का रेटिंग आना चाहिए, ये आ रहा है। ये लाइन क्या है, नॉर्मल है, लेकिन ये वाला लाइन देखो, 14 नंबर वाला 200 से 800 का बीच, और ये आपका, ये हाफ शॉट कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये 14 नंबर वाला देखो, ये लाइन का नाम क्या था, वीएसपी। मतलब ये +5 वोल्ट वाला जो लाइन है वो हमारा क्या है, हाफ शॉट है, इसीलिए ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये जो हाफ शॉट है, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा ग्राफिक सेक्शन है कि नहीं है। अब हाफ शॉट पता है क्यों होता है, अगर कोई लाइन अगर फुल शॉट हो तो भी हाफ शॉट आता है, ठीक है। तो वो थोड़ा इजी होता है, फुल शॉट ढूंढ लो, आपका हाफ शॉट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। दूसरा चीज, अगर कुछ भी फुल शॉट नहीं मिला, तो जो लाइन आपको हाफ शॉट मिला है, उस लाइन से रिलेटेड कोई भी पैरेलल कंपोनेंट या फिर कोई आईसी आप 1 बाय 1 रिमूव करके देख सकता है। रोजिन भी ट्राई कर सकता है, लेकिन हाफ शॉट में रोजिन उतना काम नहीं देता है, क्योंकि ज्यादा हिटिंग नहीं होता है, ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले ये सेक्शन में हम लोग फुल शॉट ढूंढने का ट्राई करेंगे। ये सेक्शन में क्या करेगा हम लोग, फुल शॉट, पहले फुल शॉट ढूंढने का ट्राई करेगा, अगर नहीं मिला तो हाफ शॉट ही फॉलो करके जाएगा। अगर फुल शॉट मिल गया तो हम लोग पहले फुल शॉट को सॉल्व करेगा, बाद में हाफ शॉट में जाएगा। तो आपको ये सेक्शन में मल्टीमीटर का दोनों प्रूफ, ठीक है, डायट मोड में या बजर मोड में लेके जाना है। यहाँ पे किसी पे बीप नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं डायट मोड में यूज करूंगा। मेरा ये मल्टीमीटर डायट मोड पे भी बजर का साउंड आता है, तो आपको साउंड पे नहीं जाना है, आपको रीडिंग पे जाना है। अगर फुल शॉट होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 0 0। क्या ये 0 0 है, ये 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 देखो मिला। तो हमारा जो वीएसपी का लाइन जो हाफ शॉट है, हो सकता है इसके फुल शॉट होने के वजह से वहां पे हाफ शॉट आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये अगर फुल शॉट है, तो ये कौन सा साइड पे हमको वोल्टेज इंजेक्ट करना है, ये भी देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा लेते हैं हेल्प बिट मैप का, जहां पे ग्रे कलर का होगा वो क्या होगा हमारे लिए, ग्राउंड। लोकेशन देख लो, ये ग्राफिक आईसी के नीचे वाला कैप, ये वाला कैप शॉट था ना। तो ये कैप शॉट नहीं, हमारा लाइन शॉट है। आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि कैपेसिटर शॉट है या फिर आईसी शॉट है, ठीक है। अगर सीरीज पे होगा तो इससे शॉटिंग कभी भी नहीं आएगा, लाइन शॉट हो सकता है। ये रहा देखो, ये ग्राफिक आईसी लेफ्ट साइड वाला क्या है हमारा, ग्राउंड है, और राइट साइड में हमारा लाइन है। अब इस लाइन में देखो क्या क्या है, ग्राफिक आईसी है, और आपका क्या है, ये कैपेसिटर है। अब इस लाइन में बस या तो ग्राफिक आईसी से शॉटिंग निकलेगा, या तो आपका ये कैप से निकलेगा।
तो अगर दो ही चीज है तो आप लोग तो बिना रोजिन के भी वन बाय वन निकाल के देख सकता है। लेकिन चलो थोड़ा टाइम के लिए मान लिया, ये समझा कि नहीं समझा? अगर दो चीज है तो जो निकालने के बाद में शॉर्टिंग चला गया मतलब हमारा वही शॉर्ट है। हाँ। और लेकिन अगर मान के चलो इसमें 15-20 कैपेसिटर्स है, 3-4 आईसीज है, तब तो वन बाय वन निकालने में तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अगर 10-15 है तो हम लोग कैसे निकालेगा वो चीज देखो। अगर इस लाइन में 10-15 कैपेसिटर्स है, 3-4 आईसी है, तो हमको बस शॉर्टिंग वाला ही निकालना है। ये कैसे मालूम चलेगा? फैन बंद करो। इसके लिए हम लोगों को हेल्प लेना पड़ेगा रोजिन का। जो पीछे फैसल्स बैठा हुआ है ना, ये देख लो थोड़ा सा। रोजिन डालने के बाद कैसे हो जाता है, शॉर्टिंग कैसे निकालता है, ये कोई भी सेक्शन का शॉर्टिंग निकालने का तरीका है। वैसे माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं करता, लेकिन आप लोग को दिखाना है इसलिए माइक्रोस्कोप के नीचे करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप के नीचे रोजिन लगाने से लेंस खराब होता है। तो देखो शॉर्टिंग हमको यहाँ मिला और हमने लाइन देखा एक ग्राफिक आईसी पे आया, तो बस इतना ही दूर पे रोजिन लगाने पे हो जाएगा। अगर ये लाइन मान के चलो इस कैप पे भी आता तो हमको यहाँ तक लगाना पड़ता। हो गया? व्हाइट कलर का हो गया कि नहीं हो गया? अब इस पे हम लोग क्या करेगा, वोल्टेज इंजेक्ट करेगा जो एक्चुअल कलर में आएगा। मतलब रोजिन का स्मोक जिस कंपोनेंट या आईसी के ऊपर से हटेगा, शॉर्टिंग वही है। कैपेसिटर है, हटा के देख लेंगे। अगर आईसी है तो चेंज करना पड़ेगा। रोजिन मतलब कि आयरन पास नहीं करना चाहिए। हम्म। इस कंपोनेंट को प्राप्त नहीं करना चाहिए जब रोजिन अप्लाई करेगा तो। कंपोनेंट टच करना नहीं चाहिए मतलब? अब आयरन शिफ्ट किया ना, नहीं 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 नहीं। वो टच होगा तो उस पे टच वो मेल्ट ही नहीं होगा ना, पकड़ेगा नहीं अच्छे से। सिर्फ ऊपर से करना है। हाँ ऊपर से स्मोक, बस स्मोक जाके टच होगा। हमको केबुलটা কই? প্লাস মাইনাস কেবলটা ডিসি মধ্যে লাগানিটা ওই দিনকে লয়ে গেছিলেন হিট মারতে, আনছোস না কেন? দেখ তাড়াতাড়ি দেখ। रोजिन देखा ना कैसे अप्लाई किया? अगर आप लोग कम दाम का रोजिन लेंगे ना तो इतना आसानी से नहीं लगता है। ठीक है, रोजिन भी चाहिए अच्छा क्वालिटी का। ঠিক আছে দিদি। কিমান ভোল্ট দিব লাগে? जितना वोल्टेज का लाइन होगा उतना ही वोल्टेज देना पड़ेगा। अगर आपको कोई वोल्टेज का लाइन का अंदाजा नहीं है तो आप 1.8 से स्टार्ट करता है, वो एक सेफ वोल्टेज है। मतलब मिनिमम दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि विवेट का लाइन कितना हुआ, 4 वोल्ट का। आप 4 वोल्ट तक दे सकता है, लेकिन इसका ऊपर नहीं दे सकता है, लेकिन उसके नीचे दे सकता है। अभी ये जो फैन है कितना वोल्ट से चल रहा है? 220 से चल रहा है। अगर आप उस पे 180 भी देगा तो लागने से फैन भले ही नहीं चलेगा, लेकिन खराब तो नहीं होगा ना। लेकिन 220 की जगह में अगर 440 दे दिया तो जलेगा कि नहीं जलेगा? मतलब लिमिट क्रॉस नहीं करना है, अंडर लिमिट ही रखना है। मैंने 1.8 सेट किया और एम पे रखा है मैंने 5। ठीक है, अब शॉर्टिंग वाला प्लस वाला लाइन कौन सा है, राइट पे? जगत बॉयज हुआ ना भाई। तो एक प्रोब रख दिया मैंने ग्राउंड पे, ब्लैक वाला डीसी का, और ये रेड मतलब प्लस वाला लाइन। ठीक है, प्लस वाला लाइन को कहाँ रखेंगे? प्लस में। प्लस कहाँ था, लेफ्ट या राइट? राइट पे। तो आपको 1 से 2 सेकंड तक टच करके देखना कौन मेल्ट हो रहा है। क्या मेल्ट हो रहा है? ऐसे हुआ क्या? नहीं हुआ। अब ये कैपेसिटर जो है हमारा क्या है, शॉर्ट है। इसको निकालने के बाद ग्राफिक आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मतलब कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। और एक चीज, हाफ शॉट जो था हमारा, हाफ शॉट भी देखेंगे कि निकला कि नहीं निकला। ठीक है, फ्लक्स। अगर इसको ज्यादा टाइम तक रख दिया भाई, बोर्ड वोड सब जला देगा। 1 से 2 सेकंड, इससे ज्यादा वोल्टेज इंजेक्ट नहीं करा। अभी जो किया इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज इंजेक्ट करना। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो अभी हिट किया तो आईसी भी एक्चुअल कलर में आया कि नहीं आया? जो हम लोग जो रोजिन लगाता है ना, वो हिट होने के बाद वो स्मोक खत्म हो जाता है। तो जब भी हम लोग वोल्टेज इंजेक्ट करता है शॉर्टिंग एरिया में, तो वो चीज एरिया जो शॉर्टिंग होता है ना वो गर्म होने लगता है, जिसके ऊपर से रोजिन स्मोक रिमूव हो जाता है, तो हमको पता चलता है कि यही शॉर्ट था।
कोई भी कैपेसिटर निकालने के बाद डायोड मोड में अगर 0 0 का रीडिंग आ रहा है या फिर एनी कुछ कुछ भी रीडिंग आ रहा है, मतलब वो कैपेसिटर शॉर्ट है। अगर 0 0 आ रहा है तो फुल शॉर्ट है, और कुछ भी एक रीडिंग मतलब ओएल छोड़ के कुछ भी एक रीडिंग आया डायोड मोड में, मतलब वो कैपेसिटर हाफ शॉर्ट है। ये तुम लोग लिख लेना बाद में, हाँ। फिलहाल यहाँ पे फोकस कर लो। ये दो पे हमने चेक किया था शॉर्टिंग था। अभी देखो, अभी नहीं है 0 0 का। अब देखो कैपेसिटर निकाल दिया, कैपेसिटर निकालने के बाद में आ रहा है 0 0, जो कि 0 0 नहीं आना चाहिए था। तो ये कैपेसिटर क्या था? शॉर्टिंग था। अच्छा, ये कैपेसिटर फुल शॉर्ट होने के कारण हमारा VSP का लाइन क्या था? हाफ शॉर्ट था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर ना, 200 से 800 का बीच क्या गया? अभी नॉर्मल हो गया। तो ये हाफ शॉट पे हमने कुछ किया क्या? हमने क्या ढूंढा? पहले थ्योरी के हिसाब से पहले फुल शॉट ढूंढा। फुल शॉट हटाओ, हाफ शॉट अपने आप खत्म हो जाएगा। मोबाइल अभी हम लोग फिर से इस पे चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है इसका। देखो आ गया। अगर नहीं आता तो और क्या बचा था अभी? देखो जो थ्योरी दिया था, कितना नंबर फॉलो किया अभी हम लोग? 4 नंबर था ना। तो 4 नंबर में सॉल्व हो गया। अगर 4 नंबर नहीं होता तो हम लोग कहां तक जाता? 5 नंबर में क्या है? क्या बताओ? पावर आईसी का काम क्या है? पावर आईसी का काम क्या है? 1.8 वोल्टेज देना। उसके बाद जितना वोल्टेज आएगा उतना वोल्टेज वहां पे बनना चाहिए, क्योंकि शॉर्टिंग तो हमने डायोड मोड से पहले ही चेक कर लिया था। उसके बाद और क्या था? अगर 1.8 वोल्टेज मिलता उसके बाद क्या करना था? हम्म, कौन सा? नहीं, अगर वोल्टेज बन रहा है तो पावर ऐसी तो रिवॉल्व करके फायदा नहीं है ना। चेंज करना है। अगर वोल्टेज नहीं आया तो रिवॉल्व करके देखो या तो चेंज करो। उसके बाद एलडीओ कॉम्पोनेंट आप लोग को थोड़ा देर में प्रैक्टिकल दिखा देगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक समझा? बना लेगा अभी? डायग्राम देख के बना लेगा कि नहीं? शेड्यूल हो जाओ। ये हाफ शॉट था ना, ये आपका VSP का वोल्टेज इसमें नहीं बन रहा था, इसीलिए।